हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ओके, तो एग्जांपल है स्प्लिट x बाय x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू पार्शियल फ्रैक्शंस। ओके, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। लेट x बाय x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू a बाय x प्लस 1 प्लस b बाय x प्लस 2। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को जो क्वेश्चन दिया था a बाय एक्स प्लस ए प्लस बी बाय एक्स प्लस 2 के फॉर्म में हम लोगों ने लिख लिया है। अब क्या करेंगे, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँगी, ये क्या होगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू x प्लस 1। यहाँ पे x प्लस 1 और x प्लस 2 है और यहाँ पे भी x प्लस 1 और x प्लस 2 है, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो मेरे पास आंसर कितना बचा, x इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। इसका नाम हम लोग दे देंगे इक्वेशन 1। तो हमारा काम क्या है, इस इक्वेशन से मुझे a एंड b का वैल्यू निकालना है। तो प्रोसीजर क्या होगा, देखो x के जगह पे यहाँ पे -2 पुट करूँ तो ये -2 प्लस 2 0 हो जाएगा, तो b का कोई वैल्यू मुझे मिलेगा। ठीक है, तो प्रोसीजर क्या होता है, पुटिंग x इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, तो x का वैल्यू -2 है, यहाँ पे भी x का वैल्यू -2 पुट करेंगे तो -2 इज इक्वल्स टू a इंटू यहाँ पे x का वैल्यू -2 प्लस 2 प्लस b इंटू -2 प्लस 1। ओके, तो अब इसे सॉल्व करेंगे, ये होगा -2 प्लस 2 0 दैट इज a इंटू 0 प्लस b इंटू -2 प्लस 1 कितना होगा -1। ठीक है, और यहाँ पे है -2। अब देखो a इंटू 0, ये वाला वैल्यू 0 हो जाएगा। अब b इंटू -1 कितना होगा, -b हो जाएगा। तो मुझे यहाँ से मिलेगा -2 इज इक्वल्स टू -b, क्योंकि ये वाला पॉइंट पूरा 0 हो गया, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हुआ, तो मेरे पास आंसर आया b इज इक्वल्स टू 2। ओके, तो मेरा काम क्या था कि a एंड b का वैल्यू हम लोग को निकालना था। अभी के लिए मैं b का वैल्यू निकाल चुकी हूँ, b इज इक्वल्स टू 2। अब क्या करेंगे, देखो a का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे भी एक x है, ठीक है, और +1 लिखा हुआ है। अगर इस x में मैं -1 रख दूँ तो ये -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, इसका मतलब b का वैल्यू 0 हो गया, तो मुझे a का कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा। ठीक है, ये थोड़ा सोच के हम लोग को डालना पड़ेगा। ओके, तो पुटिंग x इज इक्वल्स टू -1, तो जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे, -1। तो अब देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में x है तो मैं डाल दूंगी -1 इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स के जगह पे क्या डालेंगे, -1 प्लस 2। ओके, प्लस b इंटू यहाँ पे x है तो ये -1 प्लस 1। ठीक है, ये सब इक्वेशन 1 में हम लोग डाल रहे हैं। ओके, अब देखो ये है -1 इज इक्वल्स टू -1 प्लस 2 कितना होगा, 1 होगा। ओके, प्लस b इंटू -1 प्लस 1 कितना होगा, 0। अब ये वाला पॉइंट हो गया 0। -1 इज इक्वल्स टू a, दैट इज a इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो यहाँ से मुझे b का वैल्यू 2 मिला और यहाँ से मुझे a का वैल्यू -1 मिल रहा है। पुटिंग the values of a and b, we get x by x plus 1 into x plus 2 is equals to a by x plus 1 plus b by x plus 2, ये था। ओके, तो a का वैल्यू कितना आया, -1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस b का वैल्यू क्या आया, 2 बाय x प्लस 2। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आया
तुम लोग उसे चेक भी कर सकते हो कि ये सही है कि गलत है। कैसे चेक करते हैं, इन दोनों का अभी मैं एलसीएम ले लूँगी। एलसीएम लेके देखते हैं, ये होगा x+1 इंटू x+2। ठीक है, तो अब ये x+1 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे है -1 इंटू x+2 प्लस 2 इंटू x+1। ठीक है, तो अभी सॉल्व करते हैं, देखते हैं x+1 इंटू x+2, और ये सॉल्व होने के बाद -x -2 प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, तो 2x से x जाएगा तो कितना बचा, x। ठीक है, और ये -2 प्लस 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया x डिवाइडेड बाय x+1 इंटू x+2। और यही हमारा क्या था, क्वेश्चन में था। तो हमारा काम क्या होता है पार्शियल फ्रैक्शन में, ऐसा अगर फॉर्म में तुम्हें कोई लीनियर वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, लीनियर का मतलब इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, तो इस टाइप के फ्रैक्शन को दो अलग अलग फॉर्म में उसे लिखना। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, तो ये था केस नंबर 1। अब केस नंबर 2 देखेंगे। When the denominator contains repeated linear factors, for a repeated factor like px plus q to the power r of the denominator, there exists the sum of r partial fraction of the form a1 by px plus q plus a2 by px plus q to the power 2 plus a3 by px plus q to the power 3 up to ar divided by px plus q to the power r। तो इसका मतलब समझो, सपोज मेरे पास कोई क्वेश्चन है x बाय x प्लस 1 टू द पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पे पावर 3 है, तो अगर केस नंबर 2 में हम लोग देखें, ये जो वैल्यू होगा a बाय x प्लस 1 प्लस b बाय x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस c बाय x प्लस 1 का होल क्यू, मतलब पावर 3 है, तो ये फर्स्ट 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बोला कि अगर px प्लस q का पावर r है, तो पहले इसका पावर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, अप टू r। अब एक एग्जाम्पल देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस द फंक्शन 1 बाय x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे x माइनस 1 का पावर तो 1 है, ठीक है, लेकिन x प्लस 1 का पावर यहाँ पे 2 है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। लेट 1 बाय x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a बाय x माइनस 1, क्योंकि ये लीनियर है, a बाय x माइनस 1 हो गया, प्लस देखो ये जो नॉन लीनियर है, मतलब इसका पावर मोर देन 1 है, तो उसके लिए क्या करेंगे, केस नंबर 2 में क्या देखा, 1 बाय x प्लस 1 का पावर 2 अगर होगा तो ये हो जाएगा a बाय x प्लस 1 प्लस b बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब 2 है ना ये इसका पावर, तो इसका पावर 1 होगा देन 2। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 होता तो मैं लिखती प्लस c बाय x प्लस 1 का होल क्यू, अगर यहाँ पे 4 होता तो d बाय x प्लस 1 का होल टू द पावर 4, तो ये ऐसे चलता जाता। ओके, तो क्योंकि यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो मैं लिख सकती हूँ b बाय x प्लस 1 प्लस c बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर q होता तो d बाय x प्लस 1 का होल q लिखते। ओके, अब हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या होगा, सेम प्रोसेस, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, सपोज मान लो मेरे पास कोई क्वेश्चन है 2 4 8, ठीक है, मतलब 2 और ये 4 को हम लोग बोलेंगे 2 का स्क्वायर,
और हम लोग बोलेंगे 2 का क्यूब, ऐसे हम लोग बोलते हैं। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँगी तो कितना मुझे वैल्यू मिलेगा, 1, ये होगा 2, ये हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, फिर से 2, ये होगा 1, ये हो जाएगा 2, फिर से अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 1 1 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8। ठीक है, तो इसका मतलब है जो हाईएस्ट पावर है इसी का ही वैल्यू हम लोग को एलसीएम में मिलेगा। ओके, तो अब देखो, अगर इन दोनों का मैं एलसीएम ले लूँगी, x+1 एंड x+1 का होल स्क्वायर, जैसे हम लोगों ने लिया था 2 4 8, जो हाईएस्ट पावर है वही हमें एलसीएम मिलेगा। अब इन दोनों में से हाईएस्ट पावर क्या है, x+1 का होल स्क्वायर, तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे x-1 ऑलरेडी है। अब इसे सॉल्व करते हैं, a इंटू x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस b इंटू x+1 का होल स्क्वायर में से एक कटेगा, यह आएगा x-1 इंटू x+1 प्लस c, ये x+1 का होल स्क्वायर कैंसिल होगा तो c इंटू x-1। ओके, अब देखो ये x-1 इंटू x+1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी सेम वैल्यू है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और अभी आंसर आएगा 1 इज इक्वल्स टू a इंटू x+1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू x-1 इंटू x+1 प्लस c इंटू x-1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब हमारा काम क्या है, a b c का वैल्यू निकालना। तो a b c का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इन तीनों में से किसी को पहले 0 बनाएंगे। तो देखो चेक करते हैं, यहाँ पे 1 है, अगर x के जगह पे यहाँ पे -1 आ जाए तो ये वाला वैल्यू 0 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग -1 पुट करेंगे। तो अब देखो ये 1 तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये एज इट इज रहेगा, a इंटू -1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू ये क्या होगा -1 इंटू -1 प्लस 1 प्लस c इंटू -1। ओके, अब देखो ये माइनस प्लस 0 हो गया, दैट इज a इंटू 0 का स्क्वायर प्लस b इंटू -2 इंटू 0। ठीक है, ये -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा प्लस c इंटू -2। तो यहाँ से मुझे मिलेगा 1 इज इक्वल्स टू, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि 0 मल्टीप्लिकेशन में है, और यहाँ से आएगा -2c। ठीक है, और इसे सॉल्व करेंगे तो c का वैल्यू आएगा 1 बाय -2। ठीक है, अब निकालेंगे a एंड b। अब देखो x का वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूं तो ये 1 -1 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी 1 -1 0 हो जाएगा, तो मुझे a का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं पुट करूंगी, पुटिंग x इज इक्वल्स टू 1। तो x का वैल्यू 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 -1 0, अब c इंटू 1 -1 0, तो अभी डाल देते हैं इक्वेशन 1 में। 1 इज इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू 1 -1 इंटू 1 प्लस 1 प्लस c इंटू 1 -1। ये इक्वेशन 1 में हम लोग डाल रहे हैं। अब देखो कौन सा वैल्यू कैंसिल होगा, ये 1 -1 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये भी 1 -1 क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो 0 इंटू बी इंटू सम वैल्यू, ये भी 0 होगा। तो आंसर आएगा 1 इज इक्वल्स टू a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0। ठीक है, या फिर मैं लिख सकती हूँ 1 इज इक्वल्स टू a इंटू 4 और a इज इक्वल्स टू 1/4। अब हमें b का वैल्यू निकालना है। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने -1 ऑलरेडी रख के देख लिया, यहाँ पे भी +1 रख के भी हम लोगों ने आंसर निकाल लिया।
अब बी का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग एक मेथड यूज करेंगे, इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ हाईएस्ट पावर्स ऑफ एक्स। ठीक है, जो ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन में जो x का हाईएस्ट पावर है, क्या क्या हाईएस्ट पावर आएगा, इसे अगर मैं सॉल्व करूंगी तो 1 इज इक्वल्स टू a इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला आएगा। क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ये कितना आएगा b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है, प्लस c इंटू एक्स माइनस 1। तो इसमें से आंसर कितना आएगा, ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आएगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1। और मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ a एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू ए प्लस a। ठीक है, a को हर एक एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई कर रही हूँ, प्लस b एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी एक्स माइनस सी। ठीक है, तो इस इक्वेशन में से मुझे देखना है कि हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है। हाईएस्ट पावर का मतलब क्या है, यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है। तो सब में से हाईएस्ट पावर आएगा x का पावर जहाँ पे 2 है। ठीक है, तो मुझे दो वैल्यू मिल रहे हैं, एक हो गया a एक्स स्क्वायर, दूसरा हो गया b एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो समझो इसे, हम लोग अभी इक्वेट करेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ x इन बोथ साइड्स। तो इस साइड में तो एक्स स्क्वायर है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में तो कोई एक्स स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होता होगा। मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं है। तो अब क्या करेंगे, इक्वेट करने के बाद मैं लिख सकती हूँ, इधर से आएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 और इसमें से आएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a और यहाँ से आएगा b। तो मुझे एक इक्वेशन मिला a प्लस b इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो अब अभी हम लोगों ने a का वैल्यू निकाला था, 1/4 था, तो मैं इस इक्वेशन में डाल दूंगी। तो a का वैल्यू होगा 1/4 प्लस b इज इक्वल्स टू 0 और b इज इक्वल्स टू -1/4। ठीक है, तो b का वैल्यू मिला -1/4, a का वैल्यू मिला 1/4 और c का वैल्यू मिला था 1/-2। ओके, हेंस a इज इक्वल्स टू 1/4, b इज इक्वल्स टू -1/4 एंड c इज इक्वल्स टू -1/2। तो हम लोग इक्वेशन में डाल देंगे। तो इक्वेशन क्या था, 1/x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a का वैल्यू है 1/4/x माइनस 1 प्लस b का वैल्यू है -1/4/x प्लस 1 प्लस c का वैल्यू है -1/2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो ऐसे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके।